मंगल की जड़ मुहूर्त की उपस्थिति। अगहन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार। भगवान ब्रह्मा ने मुहूर्त विचारा, क्योंकि ब्रह्मा जी ही ज्योतिषी बनकर मुहूर्त विचारने आए। देखिए, दिखता है बहुत कार्यालय हैं। ज्योतिष एक शास्त्र है। भक्त को अपने कर्म पर और भगवान की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए। मंत्र पर विश्वास करना चाहिए, तंत्र पर नहीं। ज्योतिष में तंत्र नहीं है। कई पत्रकार भाई पूछते हैं, महाराज ये सनातन धर्म में रूढ़िवादिता बहुत बढ़ गई है। ऐसा नहीं है। जो नहीं जानता है उसके लिए रूढ़िवादिता है, और जो जानता है उसके लिए ये मान्यताएं हैं। क्या? सूर्य भगवान को अर्घ देना, गणेश भगवान गौरी जी की प्रथम पूजा करना, कलश स्थापन करना, भगवान की सेवा करना, मंदिर में अनुष्ठान व्यवहार रखना, ये क्या है? तो ये मान्यताएं हैं। पंचदेव की उपासना सनातन धर्म में जन्म लिए सभी जीवों को करनी चाहिए। 5 देव कौन कौन है? भगवान सूर्य, भगवान गणपति, भगवान शिव, भगवान विष्णु, और कौन बचा? माँ शक्ति। ये 5 देव हैं। इनमें जो आपके इष्ट हों उनको केंद्र में पधरा लीजिए। इतना करना चाहिए। और औरों का आदर करना चाहिए। निरादर किसी का नहीं करना चाहिए। नवग्रह ये क्या है? ये जो नवग्रह है ये देवराज इंद्र के सहयोगी हैं। सब दिक्पाल, सब दिक्पाल सहयोगी हैं। और देवराज इंद्र ही सबको संभाल के रखते, क्योंकि देवताओं के भी राजा हैं, सुरराज कहे जाते हैं। तो मान्यताओं को मानकर पालन करना ये रूढ़िवादिता नहीं है, ये संस्कार है। मानना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसको पालन करने से हमारे चित्त में शांति का आगमन होगा। मान्यताएं मानने के लिए हैं, तर्क कुतर्क के लिए नहीं है। और जो लोग मान्यताएं मानते हैं उनके सुख को आप परिभाषित नहीं कर सकते। भारत भूमि में जन्म अकारण नहीं मिला है, किसी कारण से मिला है। भगवान जगदीश हैं। जिस कथा को हम आप गा रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार करिए। कहीं ज्योतिषी आहि विधाता, ग्रह सारे अनुकूल, तिथि पंचमी, महीना मार्गशीर्ष अगहन, पक्ष शुक्ल, मंगलों की जड़, ज्योतिषी पितामह ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ज्योतिषी तो भय, परंतु आप आगे दर्शन करेंगे भगवान के भगवती के विवाह महोत्सव में ब्रह्मा जी की करनी कहीं दिखी नहीं। गोधूली बेला में बारात सज धज करके द्वाराचार के लिए चली। भगवान मेरे श्याम किरण अश्व पर आरूढ़ हो रहे हैं। इसके पहले सखियां सरकार की परिछन करती हैं। कहाँ? मिथिला में। अब देखिए, ये लीला महोत्सव है।
गोस्वामी जी ने एक एक पक्ष कितना सहजता से दर्शन किया है। आहा, सखियां परिचन करती है। जब कोई उत्सव है ना, उत्सव हो तो उसमें आप जितना सहज रहेंगे उतना आनंद बढ़ेगा। जितना बनाएंगे उत्सव का अर्थ बिगड़ जाएगा। हाँ, सखियां दूल्हा सरकार का परिचन करती हैं। सरकार को श्यामकरण अश्व पर आरूढ़ होकर दूल्हा बनके जाते देखकर भगवान ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता क्षण क्षण पुष्प की वृष्टि करके आनंदित हो रहे। विधि भयऊ आचरज विसेखी, क्यों निज करनी कछु कतहु न देखी। भगवान ब्रह्मा को अपनी करनी कहीं दिख नहीं रही। भगवान शिव के प्रति ये बात कही ब्रह्मा जी ने। बाबा पितामह, इस उत्सव में हमारी करनी तो कहीं दिख ही नहीं। भगवान शिव ने समझाया, कहा पितामह, माता पिता के विवाह में बच्चों की फोटो नहीं दिखे है। हाँ, लिखा है दोहा क्रमांक 314 बालकांड। शिव समुझाए देव जनिया हृदय विचार धीर हरि सिय रघुबीर लिया। श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव है। जगत के माता पिता है श्री सीताराम जी। कितना आनंद। जिनका नाम ले लेने मात्र से सारे अमंगलों का जड़ सहित नाश हो जाता है, और इसी के साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ करगत हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। वही श्री सीताराम जी हैं जिनका ये मंगल महोत्सव है। समझाकर देवगणों को और भगवान शिव ने अपना रथ आगे बढ़ाया। कौन? तो नंदी जी को चलाया। समय समय पर देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं। मंगल महोत्सव में महाराज गुरुदेव की सानिध्य प्राप्त की। विप्र देवताओं का समाज अलग, साधु समाज अलग। बारंबार दर्शन हो रहा है सरकार के दिव्य स्वरूप का। सब गदगद हैं। भगवान शिव 15 नेत्रों से सरकार के दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी 4 दूना 8 नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से प्रभु के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। देवता लोग आज देवराज इंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? जो शाप मिला था उसका फल मिल गया। देव सकल सुरपति सिहारी कि आज पुरंदर सम को सबको प्रसन्नता है। अनेक प्रकार के मंगलवाद्य बज रहे हैं, कहीं शहनाई बज रही है, कहीं वाद्य वाले अलग स्वरूप लिए हैं, कहीं तो ही बज रही है आनंद बढ़ाने के लिए।
विवाह के नाना विधि बाद उपस्थित हो गए। इधर माताएं मंगल साज सजाती हैं, देवांगनाएं रनिवास में प्रवेश कर गई हैं, सीता जी के साथ मधुर संवाद बना रही हैं। बारात द्वार पर आई जानकर मंगल आरती सजाकर सभी माताएं आरती करने के लिए पहुंची। बाबा छंद में भाव देते हैं, को जान के आनंद बस सब ब्रह्म पर परिछन चली, कलगान मधुर निसार सही, सोमन सुर शोभा भली, आनंद गंध बिलो की दूलहु, सकल जानता है किसको कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य है प्रभु दूल्हा स्वरूप में पधारे और सभी देवांगनाएं माताएं नगर की नारियां भगवान का परिछन करने आरती करने उपस्थित हो रही हैं। बाबा कहते हैं देवी सुनैना माँ को जो सुख मिला उसका वर्णन शेष नारायण और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। देखिए, दुख को तो कहा जा सकता है, सुख के बारे में लिखा जा सकता है, परंतु जो अंतस्थ आनंद है यह न लिखने में आता है, न पढ़ने में, न कहने में। आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। को जान के ही आनंद बस, सब आनंद बस ब्रह्म बर परिछन चली। सामान्य जगत का जीव दूल्हा बनता है तो माता पिता देखने वाले दूल्हा सुंदर हो ना, सुकांत हो, सुंदर हो, शालीन हो, नक चढ़ा न हो, तो देखने वाले प्रसन्न हो जाते हैं। कितना शांत, धन्य है, धन्य है, भाग्यशाली हैं, इनको ऐसा वर प्राप्त हुआ कन्या के लिए। यहाँ तो साक्षात प्रभु सुशील, सीनवान, शालीन, कोई आदमी नक चढ़ा हो, घर में हो, बाहर हो, मोहल्ले में हो, तो आदमी उससे खिन नहीं रहता है। सरकार का तो क्या कहना। प्रभु को देखकर सुनैना माँ के नेत्र में प्रेम के अश्रु आ गए। मेरी लाडली को ऐसा वर भगवान ब्रह्मा ने भेजा, ऐसा वर हर माँ चाहती है, हमारी बेटी को योग्य वर प्राप्त हो। कैसा वर प्राप्त हो? जैसे अपनी बिटिया को हम रखते हैं, इसी लाड़ में इनके पति भी रखें, ऐसा सुंदर राजकुमार प्राप्त हो जाए। सब चाहती, हर माँ चाहती, हर पिता चाहता, और है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, ऐसी ये भूमि है। आजकल तो सात्विकता का प्रचार कम है और तामसिकता का ही बहुत प्रचार है, व्यर्थ का। जो घटना नहीं घटती वो भी घटना में आ जाती। अरे युग कलयुग भले है, लेकिन आज भी सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता पर भारी पड़ती है, आज भी पड़ती है। कौन है? तामसिकता अधिक है क्या? नहीं है। राजसिकता भी अधिक नहीं है।
देखिए, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जब ये ग्रंथ रचा भगवान शिव मां सेवा की कृपा से, उस समय शैव और वैष्णव आपस में लड़ते थे। त्रिपुंड वाले ऊर्ध्वपुंड से झगड़ते थे, ऊर्ध्वपुंड वाले त्रिपुंड से झगड़ते थे। अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 14-15 वर्ष पहले हरिद्वार में महाकुंभ पर्व लगा था। आपको ज्ञात होगा, हमारे जो सहयोगी लोग विराजे हैं, शैव वैष्णव आपस में लड़ मरे, बड़ा बवाल भया। अंत में प्रशासन ने ठंडा कराया। अब वो स्थिति नहीं है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी के इस दिव्य मानस में स्थान स्थान पर प्रभु शिव जी की प्रशंसा करते हैं। शिव जी मेरे प्रभु जी की प्रशंसा करते हैं। हर लेखक, कवि, भक्त, साधु पुरुष वर्तमान परिस्थिति के द्वारा प्रभावित होता है। मेरी स्पष्ट मान्यता है, वर्तमान में सात्विकता अधिक है, तामसिकता 10% है, राजसिकता 20% है। तब भी बचा 70% समाज आज भी सात्विक है। निश्चित मानिए आप। क्यों है? अब देखिए, नासिक में कुंभ लगा, कितने लोग जुटे? 20 करोड़। उज्जैन में महाकुंभ पर्व लग रहा है 22 अप्रैल से 21 मई तक। कितने लोग आएंगे? कम से कम 50 करोड़ लोग आएंगे। 80 करोड़ ही तो हैं सनातन धर्म के लोग। 1.25 अरब की आबादी में 1 और 27 संभवतः गणना में भी आया है। यह मान लेना कि तामसिकता का प्रभाव है, ये हम मानने को तैयार नहीं है। सात्विक समाज आज भी श्रेष्ठ है, बहुत है, अत्यधिक है क्या? हम लोग प्रचार में नहीं जाते, हम लोग अपनी बात कहीं रखते नहीं। समाज आज भी सज्जन है, शालीन है, साधक है। हम जिस नगर में रहते हैं, उत्पाती लोग कितने होंगे? 2, 4, 10, 15। उनकी अपनी दुनिया है, भक्तों की अपनी दुनिया है। आप विचार कर लीजिए, घर में ही देख लीजिए। इसलिए यह मानना समाज बहुत बुरा है, यह उत्तम बात नहीं है। समाज आज भी बहुत अच्छा है। सदगृहस्थ अपने घर में बैठकर पति पत्नी बच्चों के साथ भगवान नाम संकीर्तन करता है, भगवत भजन करता है, यज्ञ करता है। एकादशी है, हमारे देखे देखे हम जानते हजारों ने, लाखों लोग एकादशी व्रत करने लगे। लोग नवरात्रि में, अरे और तो क्या कहे आप, नवरात्रि में, नवरात्र के 9 दिन लोग व्रत रहते हैं। नहीं 9 दिन रहेंगे, प्रथम और अष्टमी रहेंगे व्रत करते। समाज कहाँ बिगड़ा? दिल्ली का शायद कोई ऐसा मोहल्ला होगा जहाँ नवरात्रि में माता की चौकी न रखी जाती हो। सभी मंदिर, अपने मंदिर में भी होता होगा, हर मंदिर में होता है। कौन करता है? ऊपर से देवी आती है क्या? लोग ही तो करते हैं। यह मान लेना समाज बहुत बुरा है, ये बहुत बुरी बात है। समाज आज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जब आप अच्छाई देखने लगेंगे ना, तो अच्छा ही हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी किसी कथा में 5000 से कम लोग, भगत लोग बैठते होते हैं ना। हिंगोली में तो 15,000 संख्या थी। हिंगोली, महाराष्ट्र, जहाँ मेरी भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी, 15,000 लोग कथा सुन रहे थे। भगवान की कृपा। यदि समाज बिगड़ा है तो कथा में क्यों बैठता है 4 घंटा? समाज बिगड़ा है तो कथा क्यों सुनता है? और नित्य कथाएं चल रही हैं, समाज सुन रहा है। कौन सुन रहा है? जो सात्विक है, राजसिक है, वो सुन रहा है। बिगड़ा कैसे? चूंकि बुराई का ही प्रचार अधिक हो रहा है, इसलिए लगता है बुराई बहुत बढ़ गई, अच्छाई का प्रचार ही नहीं होता है। अच्छाई का प्रचार करें। हम जहां रहे, समाज बहुत अच्छा, इसका चिंतन करिए।